हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। कल के सत्र में हम चर्चा किए थे कि उद्धव जी कृष्ण का संदेश गोपियों के सामने पढ़ रहे हैं, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कि क्यों मैं जानबूझकर तुम सबको छोड़कर यहाँ मथुरा आया हूँ। तो कल उदाहरण दिया था मैंने कि मैंने ही नहीं, ये भागवतम में उदाहरण। गोपी गीत जब गोपियों ने गाया था और जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे, उसके बाद श्री कृष्ण वहां गोपियों से कहते हैं कि किसी को मिलने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको विरह में डाल करके अंतर्धान हो जाता हूँ। क्यों? उससे उसकी जो मिलने की तड़प है, जो तन्मयता है, जो तल्लीनता है, जो तड़पन है, वो बढ़ जाती है। वही तो कृष्ण प्राप्ति में सबसे सहायक होती है। एक संत थे, उनके पास उनका एक शिष्य आया, पहले भी उदाहरण दिया था, और शिष्य ने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे होगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा हरिनाम का जप करो, 50 माला जप करो रोज। शिष्य ने 50 माला जप करना शुरू कर दी। ठीक है, 50 माला जप करेगा। 50 माला जप करने लगा, कुछ दिन बाद फिर आया, बोले गुरुजी भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले 100 माला रोज जप करो। 100 माला जप करने लगा, कुछ दिन बाद फिर आया, बोले गुरुजी कैसे होगा दर्शन? तो गुरुजी ने कहा चलो आज तुमको मैं भगवान के दर्शन कराता हूँ। लेके गए हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे बैठकर संत तपस ध्यान करते रहते थे, साधना करते रहते थे। शिष्य ने कहा कि कैसे दर्शन होगा? तो लेकर के नदी के अंदर कमर तक, यहाँ तक पानी में उसको लेकर गए और उसका सिर पकड़ करके 50 सेकंड के लिए लगभग अंदर कर दिया उसका सिर, और फिर छोड़ दिया। तो एकदम हड़बड़ाता हुआ ऊपर उठा है, आंख कान नाक सब में पानी घुस गया और चिल्लाने लगा, रे गुरुजी आपने तो मुझे मार ही डाला था। जैसे अगर 1 सेकंड भी और ऊपर होता तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाता। गुरुजी ने कहा कि ये जो जीवन के प्रति तुम्हारे अंदर तड़प है, जीवन को बनाए रखने के प्रति, ऐसी तड़प जब तक तुम्हारे अंदर कृष्ण प्राप्ति की नहीं होगी तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाले। गोपियों को क्यों भगवान इतनी सरलता से मिल गए थे? गोपियों के अंदर तड़प थी, सब उनके पास है, पति परिवार बच्चे घर सब कुछ है, लेकिन फिर भी कृष्ण से मिलने की तड़प निरंतर बनी रहती थी। इसीलिए नित्य कृष्ण उनके सन्मुख रहते थे। रोज कृष्ण का दर्शन करती थी गोपियां। जो गौ चराने जाते थे, शाम को वापस आते थे, जमुना तट पे मिलते थे गोपियों से। बहुत दिन भर में कई बार गोपियों से मिलना हो जाता था। गोपियां भी बार बार बहाने बना बना के कभी यशोदा मैया के पास पहुंच जाती कृष्ण को देखने के लिए। तो इसको कहते हैं लौल्य। बहुत ज्यादा तल्लीनता तन्मयता आ जानी चाहिए, जो हमारे अंदर अभी नहीं है। वो आएगी हरिनाम जप से। निरंतर हरिनाम जप करना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हरिनाम का जप छोड़ना नहीं है। ये परवाह मत करो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। मन लगेगा,
कोई अचानक से तो भक्त नहीं बन जाता ना एकदम बहुत बड़ा। वाल्मीकि ऋषि के शुरुआत से ऋषि थे, पहले बहुत बड़े डाकू थे, बाद में जाकर के वो इतने महान ऋषि हुए। और श्री रामचंद्र के अद्भुत जीवन चरित्र को उन्होंने हम सबको प्रदान किया, रामायण के रूप में, एक महाकाव्य रामायण के रूप में हमको प्रदान किया। तो कोई माँ के गर्भ से ही भक्त नहीं हो सकता, वो बहुत रेयर केस में होता है। प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने गर्भ से ही वैसे संस्कार प्राप्त किए थे, गर्भ में ही अपने गुरु श्री नारद जी महाराज के मुखारविंद से भगवत कथा सुनी, भगवत चर्चा सुनी, हरि नाम को निरंतर सुना। कौन भगवान है, इस तत्व को प्रहलाद जी महाराज ने माँ के गर्भ में ही समझ लिया था। तो दूसरी बात हम यहाँ पर जो चिंतन कर रहे हैं वो ये है कि गोपियों की स्थिति क्यों इतनी एग्जॉल्टेड है, क्यों इतनी उच्च स्तरीय है। वो इसलिए क्योंकि गोपियां निरंतर कृष्ण स्मरण करती हैं, उनका साधन सिद्ध हो चुका है। पहले भी बहुत बार आप इसकी बात कर चुके हैं। तो हमको साधन भी तो करना पड़ेगा। हम अगर सोचे कि हम सीधा गोपियों के लेवल पे पहुंच जाए तो नहीं हो सकता। गोपियां साधन सिद्धा है, उनके साधन सिद्ध हो चुके, इसका मतलब उन्होंने पहले साधन किए हैं। दंडकारण्य के वो सारे ऋषि मुनि श्री रामचंद्र का दर्शन प्राप्त करने के लिए जो आकुल व्याकुल थे, हाँ, वो वहां पर साधन ही तो कर रहे थे बैठ करके दंडकारण्य में। ठीक है, तभी तो ना वहां पर उनकी इच्छा पूर्ति के भाव से श्री हनुमान जी महाराज ने उनको बोल दिया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अगले जन्म में या अगले अवतार में जब श्री कृष्णचंद्र के रूप में भगवान आएंगे, निश्चित रूप से आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, बहुत अद्भुत सानिध्य प्राप्त होगा। तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, दंडकारण्य में साधन ही कर रहे थे। तो हमको भी साधन करना है। हम ऐसे सोचे कि हम साधन छोड़ छाड़ के बस आंखें बंद करके ध्यान लगाने बैठ जाए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे लिए साधन है ये हरि कथा, हरि नाम, वैष्णवों का संग। और अगर आपके घर में अर्चा विग्रह है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। हमको रोज भगवान को यथासंभव उनको स्नान करवा के वस्त्र बदलने चाहिए। अगर लड्डू गोपाल है तो आप स्नान करवा सकते हैं, लेकिन कोई कोई अपने घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को भी स्थापित करते हैं, तो उनको तो स्नान नहीं कराया जा सकता ना, इसीलिए। और बहुत से लोग गौर निताय भी रखते हैं, तो आप उनको भी स्नान करवा सकते हैं, उनको नित्य नए वस्त्र धारण कराएं, भोग लगाएं, अच्छे से सेवा करें, हरि नाम का जप करें, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठना है, जप करना है, भगवान की सेवा करना है, भोग लगाना है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और बहुत से लोग मंगल आरती भी करना प्रेफर करते हैं, लेकिन देखिए ऐसा है, बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। कोई कहता है कि मंगल आरती करनी चाहिए, कोई कहता है मंगल आरती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सब में हमको क्या करना है, बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ता मतलब, बीच का रास्ता मतलब ये कि हमको एक ऐसा ऑप्शन निकालना है जिससे हम दोनों चीजों का फायदा उठा सकें। मंगल आरती करना मतलब उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, ठीक है, और उस ब्रह्म मुहूर्त का हमको फायदा उठाना। दूसरा है जप करना ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये दो चीजें हैं। तो मंगल आरती देखिए ऐसा है कि गृहस्थों के लिए इतना भी जरूरी नहीं, करते हैं बहुत से लोग, ठीक है करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि गृहस्थ लोग करें ही मंगल आरती। इसीलिए जो गृहस्थों के लिए जो
कहा गया है वो ये है कि उनको हरिनाम सुबह सुबह जप करके ये एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। तो हरिनाम का जप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये युग मूर्ति पूजा का युग नहीं है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग था अर्चा विग्रह का, सेवा का युग। कलयुग हरिनाम का युग है। क्या कहते हैं हमारे संत मुनि, हमारे आचार्य सारे, श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है, मुझे श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी अंतिम लाइन ये है कि कलौ तद्धर कीर्तनात्, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन या हरि नाम का जप। मूर्ति पूजा कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि हम घर में चाहे कितनी भी अच्छी सेवा करें अपराध होगा ही। मंदिरों में देखिए आप कितने नियमों से होती है। ब्राह्मण दीक्षित जो होते हैं वो ही भगवान के विग्रह को हाथ लगा सकते हैं, वहां पर सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं जाते, वो बिना मशीन लगे हुए ऐसे कपड़े पहनकर जाते हैं भगवान की सेवा में। दूसरी बात, वहां पर बहुत शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए घर में अगर आपकी सेवा, भगवान आपकी सेवा में आए हैं, आपसे सेवा लेने स्वीकार किए हैं, तो हमको सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेवा को नकार रहे हैं, लेकिन हमको जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो हरिनाम जप को देना है। ठीक है। तो हम समझ गए कि हम लोगों के लिए साधन क्या है। हमको यथासंभव सुबह जल्दी उठना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। मंगल आरती नहीं भी हो पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। गोपियां ध्यान की सिद्धावस्था में हैं। साधारणतः योगियों की रुचि भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति ही है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है तब वह उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब वह उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यानावस्थित रहता है उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के शरण कमलों की प्राप्ति होगी। देखिए गोपियां ध्यान में है, यहाँ पे इस चीज को पॉइंट आउट किया गया है, और श्री कृष्ण को बताया गया है कि वो स्त्री मनोविज्ञान को जानते हैं। तो गोपियों की जो मनोभावना है उसको श्री कृष्ण जानते थे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि गोपियां ध्यान में रहती। किस प्रकार से गोपियां ध्यान में रहती, वो तो कभी अपने बच्चे को दूध पिला रही गोदी में लेकर, कभी अपने पति को प्रसादम सर्व कर रही है, कभी कपड़े धो रही है, कभी कुछ काम कर रही है, कभी गौशाला में सफाई कर रही है, कभी दूध दूह रही है गाय का, कभी सास ससुर की सेवा कर रही है, कभी रसोई में भोग बना रही है। तो इस प्रकार से गोपियां कब ध्यान कर रही है? उनको तो किसी ने देखा नहीं बैठ करके कि आंख नाक बंद करके और यहाँ पे ध्यान लगा करके, जैसे वो ब्रह्म कुमारी वाले बताते हैं आजकल, है ना, यहाँ पर ध्यान लगाइए, पता नहीं कौन से चक्र होते हैं इत्यादि। देखिए वो सब जो प्रक्रिया है वो कलयुग में कार्य नहीं करती है। जो मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी वाले सिखाते हैं ना कि आंखें बंद कर लीजिए, पूरी एनर्जी को यहाँ ले आइए और फिर यहाँ से आत्मा को निकालिए बाहर, वो आत्मा जाएगी ऊपर घूमने के लिए, देखने के लिए भगवान कहाँ पे स्थित है इत्यादि।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से जो ब्रह्म कुमारीज वाले जो ये बताते हैं ध्यान की प्रक्रिया, ये मेडिटेशन, ये कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यानी कि कलयुग के लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कलयुग के लोगों का मन उतना शांत नहीं है। अच्छा, अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। अर्जुन वहां अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने जरिए हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, कृष्ण है जगन निवास, श्री कृष्ण भगवान है वहां पर और भगवान ही है, तो वो वहां पर भगवान है। और अर्जुन जो है वो सारे जीवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हम ये समझे कि अर्जुन हम सबके लिए बोल रहे हैं कि हम सबका मन तो बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़। तो ये कलयुग का जीव का मन इतना चंचल है कि ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना ये सब तो चलने वाला है नहीं। इसीलिए सीधा साधा हरिनाम जप करो, मृदंग करताल पे हरिनाम की धुन पे नाचो गाओ। हाँ, जो इतनी सिंपल रीति बताई गई है कलयुग के लोगों के लिए, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके आंखें बंद करके, नाक बंद करके, कान बंद करके और पूरा ध्यान यहाँ लाना है, और ये सब की जरूरत ही नहीं। फिर भी लोग फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको। ठीक है, अपना अपना सबका मत है, यहाँ पे किसी को हम अपने हिसाब से चला नहीं सकते, क्योंकि अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो गोपियां ध्यानावस्था में है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गोपियां ध्यानावस्था में है, इसका मतलब ये कि भले ही वो सास ससुर की सेवा कर रही है, लेकिन मन में चिंतन कृष्ण का चल रहा है। इस वक्त कहाँ होंगे? प्रसादम सर्व कर रही पति देव को, लेकिन सोच रही है कृष्ण के विषय में, कृष्ण ने कुछ खाया होगा कि नहीं, आज उनको माखन मिला होगा कि नहीं, मथुरा में कौन उनको माखन देता होगा, चुरा कर माखन खाने की आदत पड़ी हुई है, और न जाने क्या क्या गोपियां कृष्ण चिंतन में निरंतर लगी रहती हैं। ये है गोपियों की ध्यानावस्था। गोपियां बैठ के ओम इसका ध्यान नहीं कर रही, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान कृष्ण पर ही रहता है सब समय। ध्यान मतलब क्या होता है? हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब मुझे ठीक से देख नहीं रहे हो, मुझे नोटिस नहीं कर रहे हो। वही बात है, गोपियां कृष्ण का ही ध्यान कर रही हैं, कृष्ण को ही नोटिस करती हैं। आसपास कुछ भी चल रहा हो, गोपियों को फर्क नहीं पड़ता, गोपियों के लिए सब नील है। ठीक है, गोपियों को कोई लेना देना नहीं, क्या एक्टिविटीज चल रही है आसपास उसमें शामिल है, लेकिन शामिल नहीं है गोपियां। कैसे? गोपियां शरीर से उन अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर है, लेकिन मन से पूर्ण रूपेण कृष्ण की है गोपियां। हमको भी वही करना है। हमको दिखावे के लिए अपने रिश्तों के बीच में रहना है शरीर से, हमको मन से कृष्ण का हो जाना। यही गोपियों की ध्यानावस्था है। गोपियां सब समय ध्यान में मग्न रहती है। तो भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब सेवा का उपदेश दिया था। देखिए, विप्रलंब के विषय में कल हमारे टॉक शो में श्रीपाद पद्मपानी दास प्रभु जी बहुत सुंदर वहां पर बता रहे थे कि विप्रलंब क्या होता है, और हमारे श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी थोड़ा इस पर बोल रहे थे कि विप्रलंब क्या है। असल में 2 प्रकार से होता है। एक तो साथ में रहकर सब सेवा देना, और एक होता है विरह में सेवा देना। वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है और उसको हम सेवा दे रहे हैं, या उससे उससे हम जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। तो व्यक्ति साथ नहीं है और फिर भी हम उससे जुड़े हुए हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं विप्रलंब, विप्रलंब सेवा। तो
ये जो हमारा पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसी विप्रलंब सेवा पर आधारित है। कृष्ण के हम सब दास हैं, कृष्ण के दासों के दास हैं, और हम उसी विप्रलंब सेवा का आश्रय लेकर चल रहे हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु की परंपरा में हम हैं और श्रीमन महाप्रभु ने हमको विप्रलंब सेवा का ही, क्योंकि महाप्रभु स्वयं भी विप्रलंब में ही रहते थे, जगन्नाथपुरी में ही है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही वो अरुण स्तंभ के वहां खड़े होकर सुदर्शन चक्र को देखकर ही अश्रुपात करते रहते थे। श्रीमन महाप्रभु निरंतर इतना विलाप करते थे कृष्ण के विरह में। उनको जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है वो यमुना नदी प्रतीत होता था, क्योंकि महाप्रभु का भाव वृंदावन जाने का ही था, लेकिन उनकी माता शची माता का आदेश था कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, अपना संन्यास का जो काल है तुम पुरी में बिताना, ताकि तुम नजदीक रहोगे, तुम्हारी खबर हमको मिल जाया करेगी, क्योंकि यहाँ से पुरी तो पास ही ना, 8-10 घंटे का रास्ता है, लेकिन वृंदावन तो दूर है, और पहले तो कोई बहुत साधन नहीं हुआ करते थे, और उस समय तो मुसलमानों का जो है इस्लाम नहीं, क्या बोलते हैं, म्लेच्छ सरकार थी, यवन, वो क्या नाम था, हुसैन शाह, बंगाल का राजा हुसैन शाह था। तो इसीलिए माता शची का आदेश पालन करने के लिए भगवान पुरी में ही वास करने लगे। तो पुरी में उनका भाव तो वृंदावन का ही है ना, उनके अंदर तो भाव वृंदावन वाला ही चल रहा है, तो समुद्र को देख करके वृंदावन यमुना का भाव उत्पन्न होता था। और कालिंदी जान करके कि कालिंदी के किनारे कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, तो हाँ कृष्ण करके दोनों भुजाएं उठाकर महाप्रभु दौड़ पड़ते थे, समुद्र के बहुत बहुत आगे तक चले जाते थे। ऐसा उन्माद, ऐसी भाव विभोर हो जाते थे महाप्रभु, उनको पकड़ पकड़ के लेके आते थे। गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, जो भी उनके एसोसिएट्स वहां पर उस समय में उनके साथ रहा करते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और सब जो भी थे, तो वो सारे भगवान के जो संगी साथी थे उस समय की लीला में, संन्यास लीला में, जो पुरी में उस समय उनके साथ चलते थे, तो वो पकड़ पकड़ के महाप्रभु को लेकर आ रहे हैं, बार बार चले जा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जो नीलाचल पर्वत है, नीलाचल पर्वत उनको गिरिराज के समान दिखाई दे रहा है, और गिरिराज समझ करके कि गिरिराज के ऊपर चढ़ चढ़ के गैया चराते थे ना, कन्हैया, गैया ऊपर चढ़ जाती थी एकदम चोटी पे, शिखा पर गिरिराज की, और वहां पर कन्हैया धेनु चराते थे, वंशी बजाते थे। महाप्रभु को भावोन्माद होने लगा कि कन्हैया वहां पर वेणु बजा रहे हैं, वहां पर हैं, तो दौड़ पड़ते थे, गिरिराज समझ के, नीलाचल पर्वत को गिरिराज समझते थे, समुद्र को यमुना समझ बैठते थे। तो ऐसी अवस्था श्रीमद महाप्रभु की। तो यही विप्रलंब भाव, यही विप्रलंब सेवा का उपदेश श्रीमद महाप्रभु ने हम सबके लिए किया है। इसको कहते हैं लव इन सेपरेशन, विरह में प्रेम। मान लीजिए किसी स्त्री के पति उसके साथ रह रहे हैं बहुत समय, लेकिन उसके पति को फिर काम के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, तो अब वो विरह में रहेगी, जब तक उसके पति देव वापस नहीं आ जाते तब तक वो विरह में रहेगी, सब समय पति के विषय में सोचती रहेगी, सब समय चिंतन पति का ही रहेगा उसके अंदर। तो क्यों महाप्रभु ने विप्रलंब भाव का उपदेश किया है, विप्रलंब सेवा का उपदेश किया है? इसीलिए क्योंकि जब साथ में रहते हैं ना तो उतना चिंतन नहीं होता, लेकिन विरह में चिंतन होता है। तो महाप्रभु का जो हम सबके लिए उपदेश है वो यही है कि हमको निरंतर कृष्ण चिंतन करना है। इसीलिए तो सब
हमारी संस्था का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। निरंतर हमारी चेतना में, हमारी भावना में कृष्ण समाये रहे। और वो कैसे होगा? जब हमारे अंदर विरह भाव होगा कि कृष्ण हमसे बहुत दूर है, कृष्ण से जाकर के मिलना है, कितने युगों से बिछड़े हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। यही है विप्रलंब भाव। देखिए अगली लाइन में क्लियर कर दिया कि विप्रलंब विधि का अर्थ है विरह भाव में श्री भगवान की सेवा करने की विधि। लव इन सेपरेशन, विरह में प्यार, विरह में सेवा। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामी के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या दी गई है। श्रीनिवासाचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्योन्माद के सागर में निमग्न रहते थे। जब वे वृंदावन में निवास करते थे तब श्री कृष्ण कहाँ है, गोपियां कहाँ है, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, क्रंदन करते हुए वे श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिया था, हमारा ध्येय पूर्ण हो गया। ऐसे बहुत से लोग आजकल भी बोलते हैं ना, हमने तो राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए वृंदावन में, इस प्रकार से उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी श्री राधा कृष्ण से कभी भेंट नहीं हुई। कृष्ण ने गोपियों को स्मरण कराया, रासलीला के समय जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित ना हो सके, उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाना श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। तो ठीक है, यहाँ पर विप्रलंब भाव का ही जो है वर्णन है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण के अपने कथनानुसार गोपियों को विरह भाव की शक्ति की प्रतीति हो गई थी। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। यह इसे समझ कर कि कृष्ण उनसे दूर नहीं है, प्रत्युत उनके साथ साथ है, उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। श्रीमन महाप्रभु का जो भाव है वो पूर्ण रूपेण श्रीमती राधा रानी और गोपियों वाला भाव है ना। हाँ, कह रहे हैं कि गोपियों ने उद्धव का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। इस प्रकार कहने लगी, मैंने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का वध कर दिया गया है। यह हमारे लिए सुखद समाचार है, अतः हमें आशा है कि श्री कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो गोपियां अभी जो है इस प्रकार से बोल रही है। क्या बोल रही है गोपियां? कि हमने सुना है कि यदुवंश के लिए जो कष्ट का सबसे बड़ा कारण था कंस, उसका वध श्री कृष्ण ने कर दिया है। तो आगे गोपियां कह रही है कि प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें यह बताइए कि मथुरा की कुलीन तथा संस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं? वे चतुर और सुंदर हैं। गोपियां इस वक्त पूछ रही है कि क्या वो ऐसी सुंदरियों के बीच में रह करके भी हमको याद करते हैं? तो उनके लज्जापूर्ण और स्मित युक्त दृष्टि निक्षेप और अन्य स्त्रियोचित लक्षण श्री कृष्ण को अत्यंत मोहित करते रहेंगे। गोपियां श्री कृष्ण की बढ़ाई ही कर रही है, बुराई नहीं कर रही।
हमें भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण को सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव प्रिय है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे मथुरा की नारियों के मोहपाश में बद्ध हो गए हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताइए कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा स्मरण भी होता है। गोपियां पूछ रही है कि क्या कृष्ण शहर की इतनी सुंदरियों के बीच में रहते हैं, क्या वो हमको कभी याद भी करते होंगे। दूसरी गोपी ने पूछा, क्या खूंदनी पुष्प और चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण होता है। तो गोपी पूछ रही है कि जो रास जिस रात्रि में हुआ था, उस रात्रि में जो कुमुदनिया और पुष्प खिले हुए थे, जो चांदनी से युक्त वो जो रात थी, क्या उसका स्मरण कृष्ण को है। जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था, श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में घुंघरू की झंकार गूंज रही थी, तब हमने अत्यंत सुखद वार्तालाप किया था। क्या उन्हें उस विशेष रात्रि का स्मरण है। हमें उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करते हैं, लगता है जैसे हमारे शरीर जल रहे हैं। तो गोपियां जो है रास को यहाँ पर स्मरण कर रही हैं और बता रही हैं कि जैसे ही गोपियों को रास का स्मरण होता है, वो वियोग का अनुभव करने लगती हैं। क्या इस अग्नि को बुझाने के लिए भी वृंदावन आने का प्रस्ताव रखते हैं। जैसे वर्षा द्वारा दावाग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं। एक अन्य को पीने का श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजयी की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर दिया और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुख पूर्वक रह रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान है, वे लक्ष्मी के पति हैं और आत्मनिर्भर। न तो हम जैसे वृंदावन की वन बालाओं से, नहीं मथुरा की नगर बालाओं से कोई प्रयोजन है। श्री कृष्ण महान परमात्मा है, यहाँ या वहां उन्हें हम में से किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि श्री कृष्ण जो है, हाँ मायापुर टीवी की हिंदी जो क्लास होता है, भगवान जो है ना, वो अपने आप में ही पूर्ण है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान है, वे लक्ष्मी के पति हैं और आत्मनिर्भर है। उन्होंने तो हम जैसी वृंदावन की, मतलब गोपियां बोल रही है कि वो तो भगवान है ना, उनको हम जैसी साधारण लड़कियों से क्या मतलब है। ना मथुरा की शहरी लड़कियों से कोई मतलब है। तो परमात्मा है, अपने आप में संतुष्ट है, उसको कहा जाता है आत्माराम, आप्तकाम। किसी और की जरूरत नहीं, अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला। कन्या गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा करना हमारी अनुचित आशा है। इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान वेश्या पिंगला ने भी कहा है कि निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको इन सब बातों का ज्ञान है, किंतु हमारे लिए श्री कृष्ण के पुनः वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। तो गोपियों को अभी भी आशा है कि श्री कृष्ण लौट आएंगे। तो इसलिए उन्होंने देखा कि उद्धव जी आए हैं, तो सब जो है मन में सब बोलते हैं। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उन श्री कृष्ण के साथ हुए एकांत संभाषण को कौन भूल सकता है। चाहे श्री कृष्ण उसकी कामना ना करे, पर वह युवती श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गौओं की भूमि, यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई दी थी और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद लिया था। तो गोपियां स्मरण कर रही है कि कैसे भगवान ने रास, गोपियों को रास का जो है सौभाग्य प्रदान किया अपने साथ में। तय वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर श्री कृष्ण को बलराम जी का स्मरण कराता रहता है।
श्रीदेवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की छाप वृंदावन की भूमि पर है और इन चिन्हों के कारण हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकी हैं। गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव व सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है, किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे श्री कृष्ण व बलराम जी को नहीं भूल सकती हैं। गोपियां और भी बहुत कुछ बोल रही हैं। रिप्लाई भी करना है ना, प्रश्न पत्र सुन लिया श्री कृष्ण का, अब उनकी तरफ से भी रिप्लाई जाएगा। तो ठीक है, आज की कक्षा को ये विश्राम देंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दैको सिद्धार्थ प्रेमनंदे वंशपुत्र विष्णु हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दैको सिद्धार्थ प्रेमनंदे